Assalamu alaikum. This is Kiran Naveed, Ajia's mother. My topic is parenting style and decision making. Parenting style. According to me, parenting style is a complete package in which uh, support, love, understanding, strictness, everything is included. जब हम गूगल करते हैं तो जी हमें 5 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल मिलते हैं, जो कि मैं समझती हूँ बुकिश जो होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता मेजॉरिटी केसेस में। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आजकल की जो हमारे पास रिसर्चेज आ रही हैं बच्चों को लेकर, उसमें ज़्यादातर यही है कि बच्चों को आप बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दें, बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। मैं इससे एग्री नहीं करती, मैं इस रिसर्च से एग्री नहीं करती। मैं ये कहूँगी कि बच्चे को सर्कमस्टांसेस पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को ज़िद्दी पेरेंट्स बनाते हैं, बच्चों को डरपोक भी पेरेंट्स बनाते हैं, बच्चों को फरमाबरदार भी पेरेंट्स बनाते हैं। सो पेरेंटिंग रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग जो पेरेंट्स की है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हज़रत अली करमल्लाह वजहो के से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि 7 साल की उम्र तक बच्चे के साथ ऐसे रहो जैसे तुम उसके ग़ुलाम हो। 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक तुम बच्चे के साथ ऐसे रहो जैसे वो तुम्हारा ग़ुलाम है। 14 साल की उम्र से तुम उससे मुशावरत करो, उससे बात करो जैसे तुम उसके उस्ताद हो, वो तुम्हारा शागिर्द है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फॉलो दिस रूल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। मैं 7 साल की उम्र तक अपने बच्चों के साथ, इवन कि मेरी बड़ी जो है माशाल्लाह से 9 साल की होने वाली है, तो करेंटली आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद हर। सिमिलरली 7 इयर्स तक मैं बड़ी पोलाइट और बहुत काम, इवन के गुस्सा भी आया है तो जी अलग कमरे में चले गए, बहुत मतलब लाइक ग़ुलामों की तरह मैं रही हूँ। बट अब मेरी दूसरी बेटी 7 इयर्स की हो चुकी है, नाउ माई बिहेवियर इज चेंज्ड। मेरी जो तीसरी बेटी है माशाल्लाह से वो तो अभी 3 इयर्स की है, तो उसके साथ मेरा बिहेवियर डिफरेंट है। तो अगर ये बच्चे मेरी बड़ी बेटियाँ दोनों कहती हैं कि जी मम्मा आप अनाया के साथ तो बड़ी आराम से रहती हूँ, उसको तो आप नहीं डांटी, तो कहती बेटा तुम लोगों को भी मैंने नहीं डांटा इस तरह, 7 साल की उम्र तक तो मैंने तुम लोगों को भी कुछ नहीं कहा। तो दिस इज़ माई वे, और मुझे फ़ायदा है। मेरी जो बॉन्डिंग मुझे महसूस होती है अपने बच्चों के साथ, भले ही मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट हूँ, बट मेरे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यस मम्मा लव्स देम। मेरे बच्चे मेरे बगैर कहीं जाते नहीं हैं, हाँ मम्मा चाहिए, मम्मा उन्हें हर वक्त नज़र आनी चाहिए, एक अटैचमेंट है हमारी। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि जी ग़ुलामी का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को मैंने बिल्कुल ही जो वो कर रहे हैं उन्हें मैंने करने दिया हो, या जो भी मतलब मैंने बच्चों के लिए सर्कमस्टांसेस बनाए हैं। लाइक मैंने एक माहौल, एक एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया है जिसमें वो ज़्यादातर मेरी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली ग्रूम हुए हैं, बड़े हुए हैं, 7 साल की उम्र तक पहुँचे हैं। तो उसे ग़ुलामी भी कह सकते हैं, बट इन अ सेंस एक सेंसिबल ग़ुलामी कहेंगे। ये नहीं कि मेरा बच्चा अगर किसी चीज़ की मुझसे ज़िद कर रहा है तो मैंने उसकी ज़िद पूरी कर दी। नो, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मेरे बच्चे ज़िद्दी नहीं हैं, मेरे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आज मैं अपने बच्चों से कहती हूँ बेटा मोबाइल नहीं लेना है, तो कहते हैं ओके मम्मा नहीं लेना है, मम्मा ने कहा नहीं लेना है तो नहीं लेना है। अगर मम्मा ने उनसे कहा है कि बेटा इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो वो कहते हैं हाँ मम्मा ने कहा है तो पढ़ना है। अगर मैंने बच्चों से कहा है कि बेटा 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं चलेगा, तो 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं चल सकता। और ये कोई गुस्से की सूरत में नहीं होता, ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। हाँ जी मम्मा ने कहा है तो हमें करना है। तो
वो जो पीरियड मेरा गुजरा है 7 साल की उम्र तक का मेरे दोनों बड़े बच्चों के साथ, वो मैं समझती हूँ कि एक फ्रूटफुल रहा, एक हेल्दी रिलेशनशिप उससे मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान बिल्डअप हुआ कि जो भी सिचुएशन हो मेरे बच्चों को ये पता है, हाँ ममा ने जो कहा है वो हमें करना है, ममा इज़ ऑलवेज राइट, ममा नोज व्हाट इज़ बेटर फॉर अस। उनका कॉन्फिडेंस मुझ पे बिल्डअप हुआ है। अगर मैं आज उनके साथ स्ट्रिक्ट भी हूँ, स्ट्रिक्ट इन अ सेंस कि जी अगर ठीक है, माँओं को पता होता है कि उनका बच्चा अगर आँख यहाँ से यहाँ हो रही है तो माँओं को पता होता है, लाइक मुझ जैसी माँ को तो पता है। क्यों? बिकॉज आई एम फोकस्ड, आई एम इन्वॉल्व्ड। तो अगर मेरा बच्चा मुझसे कभी झूठ बोलेगा तो मेरे लिए बहुत ईजी है उसे पिक करना। मैं जानती हूँ, मैं समझ जाती हूँ। और झूठ पे मैं ये नहीं कहती अपने बच्चे को, या मैं हैंगर नहीं पकड़ लेती फ़ौरन कि जी तुमने झूठ कैसे बोला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। मैं ये सब नहीं करती अपने बच्चों के साथ। कहती बेटा झूठ बोला है ना, खुद बता दो, मम्मा को पता चलेगा तो डोंट नो कि क्या होगा। हो सकता है मामा को बहुत शदीद गुस्सा है, हो सकता है मामा तुमसे बात करना छोड़ दें। स्ट्रेट फॉरवर्डली आई से इट टू माई चिल्ड्रन। तो एक दो बार हुआ भी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी मेरे बच्चे बड़े सच्चे हैं, बाज़ औक़ात बच्चा बोल देता है, झूठ कर देता है, बट एक दो बार के बाद हमने उस पर डिस्कशन किया, हमने उस पर लेक्चर्स स्टार्ट किए, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स एंड वी नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वी अंडरस्टैंड दिस। और जो डायरेक्शन मैं अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ, जैसा मैं ब्रॉट अप अपने बच्चों का चाहती हूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंगली एक एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए फिर हम बात करते हैं, हम डिफरेंट लेक्चर्स लेते हैं, हम स्टडी करते हैं। एक चीज़ मैं कहूँगी कि हाँ जी, डिसीजन मेकिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। मैंने अपने बच्चों से कहा है बेटा नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है, यू हैव टू एट एनी कॉस्ट। भले सर्दी हो भले गर्मी हो, यू हैव टू डू दिस। बिकॉज हमारे मज़हब में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जी जो बिला वजह हो, हर चीज़ के पीछे रीजंस हैं। 7 साल की उम्र से बच्चे को नमाज सिखाने का हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बेटी पढ़ती है, उसको पता है हाँ जी नमाज नहीं पढ़ी, मम्मा ने कुछ नहीं कहना, बट मम्मा बात नहीं करेंगी। दूसरी बात, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ये नहीं कहूँगी कि जी वो सिर्फ मेरे डर से पढ़ती है, नहीं। आज ये हाल है कि माशाल्लाह से मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी में ये सेंस ज़रूर डेवलप हो गया है कि जी मैं नमाज नहीं पढ़ूँगी तो मुझसे अल्लाह नाराज़ होगा, मैं झूठ बोलूँगी तो मुझसे अल्लाह नाराज़ होगा, मैं कुरान नहीं पढ़ूँगी तो मैं गुनाह की तरफ जाऊँगी, मैं गलत रास्ते पे निकल जाऊँगी। ये सेंस उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारी मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए। मैं समझती हूँ कि हमें दुनिया के पीछे भागने के बजाय अपनी आखिरत पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान आखिरत पे फोकस करता है तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। मैं रिलीजियस डिस्कशन पे नहीं जाऊँगी, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब हम अपने मज़हब को फॉलो करने लगते हैं, जब हम अपने बच्चों की तरबियत अपने मज़हब के अकॉर्डिंगली करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए ख़ुद भी आसानी पैदा होती है और हमारा बच्चा भी एक बेटर डायरेक्शन में जाता है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक आइडियल मदर हूँ, नो आई एम नॉट, क्योंकि आइडियल प्रैक्टिकल नहीं होता, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एनीवेज लास्ट में मैं द सिटी स्कूल URC को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया फॉर शेयरिंग माई व्यूज़ अबाउट पेरेंटिंग। तो अल्लाह हाफिज़।